Please like, share, subscribe my channel for more videos. दूर किसी जंगल में दो पेड़ों पर दो चिड़ियों के परिवार रहते थे। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया और उसका शौहर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते, सब काम मिलकर करते और एक दूसरे की मदद करते। जबकि दूसरे पेड़ पे पारो चिड़िया रहती, जो कि बहुत बदतमीज़ थी। वो हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करती रहती। उसका शौहर काम से थका हारा घर वापस आता तो वो कभी प्यार से बात ना करती। मैंने सुबह तुमसे कहा था कि घोंसले की मुरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया हुआ था दाना लेने और तुम सुबह से इधर ही मौज करती रही। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त फारिग ही रहती हूँ। और तुम जो सारा दिन काम करते हो ना, मुझे सब पता है। इतना कौन सा एहसान करते हो दाना ला के दे के। सब पक्षी ऐसे ही करते हैं। वाह भाई, बात को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम पक्षी अपने घोंसलों को महफूज करने में लगे हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि इनसे कुछ सीखो। लेकिन पारो कोई भी बात सुनने को तैयार ना थी। पारो में जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ। शाम को लेट ही आऊंगा। अगर हो सके तो तुम रानों के साथ जाकर थोड़ा सा सूखा घास ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। और पारो का शौहर दाने की तलाश में जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए। बारिश आने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा मुझे साथ लेके जाने का? यकीनन मेरे शौहर ने ही कहा होगा। वो तो है ही पागल, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारो, शर्म करो। हमारे शौहर सारा दिन दाना ढूंढते हैं हमारे लिए और हमें हर सुख देते हैं। और तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें करते हुए। वो हमारे लिए क्या नहीं करते। बस बहुत हुआ, मेरा फजूल में दिमाग ना खाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और रानो शर्मिंदा होके घास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। और रानो शर्मिंदा होके घास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। और पारो की दोस्ती उल्लुओं के परिवार से थी। वो सीधा उनके पास जाती है। मेरा तो नसीब ही खराब है। मेरा शौहर हर वक्त मुझे काम करने के लिए कहता रहता है। देख पारो, बात तो सही है। तुम लोगों की जिंदगी गुजारने के तरीके हम लोगों से बहुत अलग हैं। हम लोग एक रात कहीं तो दूसरी कहीं गुजारते हैं। पर तुम लोगों का तो घर होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और तुम ये भी जानती हो कि तुम एक दो दिन में अंडे देने वाली हो। भला वो कैसे अकेले करेगा अपने बच्चों की परवरिश। तुम भी इसी मनहूस की आवाज बोल रही हो। कर क्या होगा ना मेरे खिलाफ चुगलियां तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो दोस्त समझ के तेरे पास आ जाती थी। अगर तूने ऐसे ही लेक्चर देने हैं मुझे, तो आइंदा के बाद मैं नहीं आऊंगी। और पारो बहुत गुस्से में वहां से उड़ जाती है। आगे हो? क्या क्या कहते रहे हो रानो और उल्लू रानी से मेरे बारे में? बेवकूफ, मुझे थोड़ा सांस तो ले लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ थका हारा। कुछ शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूं? लगता है आज फिर जंग हो रही है पारो की अपने शोहर से। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन इनकी लड़ाई ना हो। ये कौन सा नई बात है। अगले ही दिन पारो दो अंडे देती है और खुशी के बजाय वो अपने शौहर का बहुत गुस्से में इंतजार कर रही होती है। आ गए हो? अब ये ना समझना कि मैं सारा दिन और सारी रात इन अंडों पे बैठूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? ये बात भी लड़के बता रही हो। ये तो बहुत खुशी की बात है।
तुम्हें होगी खुशी, लेकिन मुझे नहीं है। मेरा काम तो और बढ़ गया है, आगे घोंसला बहुत छोटा है। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने ही बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने बच्चों का ख्याल रखना, बाहर के सारे काम मैं देख लूंगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम? काम तो तुम ही करोगे, और रात को इन अंडों पे भी तुम ही बैठोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कुछ कर लूंगा। इस खुशी के मौके को लड़ाई में ना बदलो। देखो मैं तुम्हारे लिए दाना लाया हूँ, तुम दाना खाओ। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे और फिर एक दिन पारों के अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। कितने प्यारे हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देख के पारों की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है, जो कि अपने शोहर से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज मैं सॉरी बोलूंगी आपके पापा को। मैंने आपके पापा को बहुत तंग किया है। वो ना हो तो कौन ला के दे दाना मुझे और मेरे बच्चों को। वो अभी खुद से ये बातें कर ही रही थी कि कबूतर आता है। पारो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर, क्या हुआ? हम सब दाना लेके आ रहे थे कि अचानक तुम्हारे शोहर की टक्कर एक सूखे पेड़ से हो गई और वो वहीं गिरकर मर गया। ये सब पास वाले जंगल में हुआ। इस बात ने पारो को अंदर से हिला के रख दिया और वो रोने लग जाती है। मुझे माफ कर देना। तुम अपने बच्चों का मुंह भी ना देख सके। कैसे दिन और रात तुमने एक किया इस घोंसले की खातिर। अपने परिवार के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने तुम्हारी इज्जत कभी ना की। आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने किए पर, लेकिन तुमने मुझे माफी का मौका ही नहीं दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने घर वालों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी खुशियाँ हमारे घर वालों के साथ हैं।